अंधेरी रात, वीरान गलियों और खामोश दर व दीवारों के दरमियान एक लड़की नूर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। हवा में नमी और खामोशी थी जो किसी तूफान के आने का पता दे रही थी। नूर बचपन से ही मुख्तलिफ थी। उसके ख्वाब हकीकत बन जाया करते थे। लोग उसे मनहूस कहते, मगर वो जानती थी कि ये कोई लानत नहीं, एक हुनर है, एक अजाब जैसा हुनर। 2 दिन पहले नूर ने एक ख्वाब देखा था। उसने अपने बाप को देखा, खून में लथपथ। उसकी आंखें खुली हुई थी, मगर जिंदगी की रोशनी उनमें मानिद पड़ चुकी थी। वो चीख कर जाग उठी और बाप के पास भागी, मगर बाप ने महज एक ख्वाब कहकर टाल दिया। अगले दिन वही हुआ। उसका बाप एक हादसे में हलाक हो गया, ठीक वैसा ही जैसे नूर ने ख्वाब में देखा था। अब हर कोई उसे और भी ज्यादा मनहूस समझने लगा। माँ खामोश हो गई, रिश्तेदार इजनाब करने लगे। नूर का दिल खामोशी की एक भयानक खाई में गिरता गया। कुछ दिन बाद एक और ख्वाब। इस बार ख्वाब में वो खुद को देखती है, एक सुनसान जंगल में। उसका जिस्म इंसानी नहीं बल्कि किसी अजीब मखलूक जैसा था। नुकीले दांत, सुरख आंखें। वो चीखती है, मगर उसकी आवाज इंसानी नहीं, एक तेज चीख, बिल्कुल जैसे किसी बड़ी चमगादड़ की। सुबह वो जागी और उसका बदन पसीने में डूबा हुआ था। उसके नाखून थोड़े लंबे और नोकीले हो चुके थे। वो खुद को आईने में देखती है तो उसकी आंखें सुर्खी माइल हो चुकी थी। वो जान गई थी कुछ शुरू हो चुका है। नूर ने अपनी माँ से जिक्र किया, मगर माँ अब कुछ सुनने को तैयार न थी। हर रात एक नया ख्वाब, एक नया साया, और हर सुबह वो अपने अंदर एक नई तब्दीली पाती। उसके कमरे में रहते रहते पुराने शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। परिंदे उसके कमरे की तरफ आने से डरते। एक रात चांद पूरा था, आसमान पर बदलियां छाई हुई थी। अचानक नूर को शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी हड्डियां अंदर से टूटकर दोबारा जड़ रही हों। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। जब सब कुछ थमा तो नूर अब नूर न रही। वो एक हिबतनाक चमगादड़ जैसी मखलूक बन चुकी थी। पहली रात वो अपनी माँ के कमरे में गई। दरवाजे के पास रुक गई, अंदर देखने लगी। उसके अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ बेटी की मोहब्बत, दूसरी तरफ उस नए वजूद की प्यास। वो वापस पलट आई। नूर अब दिन को छिपी रहती, रात को निकलती। वो जानवरों का शिकार करती, कभी कभार इंसानों की कुर्बत में आकर सिर्फ उनकी रूहों को सूंघती। मगर एक दिन उसे एक और ख्वाब आया। इस बार ख्वाब में उसने अपनी माँ को देखा, बेजान खून में डूबी हुई। उसे समझ आ चुकी थी अब वक्त बहुत कम है। वो इस लांत को खत्म करना चाहती थी, मगर कैसे? उसने पुरानी किताबों में तलाश शुरू की। कुछ खुफिया रसूमात के बारे में जाना। एक रस्म ऐसी थी जो इस जैसे वजूद को वापस इंसान में बदल सकती थी, मगर उसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी थी। रात के तीसरे पहर वो जंगल में गई, एक जलता हुआ दायरा बनाया और इस दायरे में खड़े होकर पुकारने लगी उन कदीम नामों को जिन्हें कभी जबान पर लाना भी हराम समझा जाता था। आसमान पर बादल गरजे, बिजली चमकी और जमीन हिलने लगी। एक साया नमूदार हुआ। साये ने नूर से कहा, साया, कुर्बानी क्या है? नूर ने कहा, मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत, मेरी माँ। साये ने कहा, सोच लो, वापसी का कोई रास्ता नहीं। नूर ने आंखें बंद की, एक आखिरी बार माँ का चेहरा याद किया और सिर हिला दी। दायरे की आग बुलंद हुई, चीखों से जंगल गूंज उठा। जब सब कुछ खत्म हुआ, नूर वहीं बेहोश गिरी हुई थी। सुबह जब होश आया, उसके पर गायब थे। आंखें फिर से आम इंसानों जैसी और बदन से खून की प्यास खत्म हो चुकी थी। वो दौड़ी घर पहुंची। माँ जिंदा थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर नूर जानती थी उसने जो कीमत दी वो सिर्फ उसके अंदर ही हमेशा जिंदा रहेगी। अब वो ख्वाब नहीं देखती, मगर कभी कभी चांदनी रातों में वो खिड़की से बाहर देखती है, शायद इस साये की वापसी का इंतजार करती है जो हर ख्वाब के पीछे छुपा होता है।